वैशाली साड़ीज, दुल्हन लहंगे, फैंसी लहंगे, साड़ियों की सभी रेंज का एकमात्र शोरूम वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़। नमस्कार दोस्तों, ऐसे सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। इस समय आपको राजकीय बगड़िया चिकित्सालय का दृश्य दिखा रहा हूं, जहां पर कल एक घटना हुई थी जिसमें एक महिला मरीज के द्वारा नर्सिंग अधिकारी के ऊपर गंदे शब्दों का यूज करने और छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया था। और उसके बाद में उसी मरीज के परिजनों के द्वारा उसे नर्सिंग कर्मी पर हमला करने का प्रयास किया गया था, जिसका वीडियो भी सामने आया, न्यूज भी सामने। इसमें आप देख रहे हैं राजकीय बगड़िया चिकित्सालय के तमाम कर्मचारी आप देख रहे हैं अस्पताल के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। जोरदार नारेबाजी हो रही है। दूसरी ओर जो कल जिनके साथ इस तरह की घटना हुई बताई जा रही है, जो महिला उसके परिजन भी यहाँ पर उपस्थित है, वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा, देखिए इधर आप देखिए बड़ी संख्या में पुलिस यहाँ पर मौजूद है, और उधर आप देख रहे हैं आम लोग। एक और जहाँ नर्सिंग कर्मी जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, तो दूसरी ओर देखिए पुलिस यहाँ पर मौजूद है। आम लोग जो हैं यहाँ पर देखिए काफी भीड़ यहाँ पर भी नजर आ रही है, क्योंकि ये घटना एक साधारण घटना नहीं हो सकती। हालांकि नर्सिंग अधिकारी ने इस चीज का विरोध किया है कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है, लेकिन उस महिला के परिजनों का आरोप है कि महिला के साथ गंदे शब्दों का, अश्लील शब्दों का प्रयोग किया गया, उसके साथ छेड़छाड़ी का प्रयास किया गया। और इसके विरोध में आज नर्सिंग कर्मी आप देख रहे हैं अस्पताल के बाहर धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये देखिए आम लोग यहाँ पर हैं। ये देखिए दिखाएं एक बार, देखिए यहाँ पर विरोध चल रहा है, लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये देखिए लोग आंदोलित हैं अस्पताल में। महिला के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को गिरफ्तार करो। अस्पताल प्रशासन तुम्हारी दादागिरी नहीं चलेगी। तानाशाही के खिलाफ कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे। तानाशाही के खिलाफ कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे। देखिए बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद है यहाँ पर। लेकिन हमारी एफआईआर लॉन्च नहीं की गई थी, कॉपी नहीं मिली थी। लेकिन ये आपकी एकता की ताकत है कि आपको यहाँ देखे और इसी हिसाब से आप अपनी एकता रखेंगे, तो मैं आपको निश्चित वादा देता हूँ कि ऐसा एक भी दिन नहीं आएगा कि चिकित्सा कर्मी को कोई आंख उठा के भी देखेगा। देखिए बड़ी संख्या में पुलिस कर्मी और अधिकारी मौजूद है यहाँ पर घटना को लेकर। पुलिस यहाँ पर मौजूद है और स्थिति निश्चित रूप से यहाँ पर तनावपूर्ण नजर आ रही है। देखिए यहाँ पर लोग आंदोलित हो रहे हैं, नारेबाजी हो रही है लगातार, आप देख रहे हैं, क्योंकि इस घटना को एक मामूली घटना के रूप में नहीं लिया जा सकता। देखिए लोग काफी आक्रोशित हैं और समय समय पर राजकीय बगड़िया चिकित्सालय के नर्सिंग कर्मियों पर दुर्व्यवहार का आरोप लगता भी रहता है। अनेक तरह की घटनाएं हुई है। और ये देखिए यहाँ पर लोग सामाजिक एक मिनट सामाजिक कार्यकर्ता राम निवास रुलानी हमारे साथ उनसे बातचीत करेंगे। रामनिवास जी, किस चीज को लेकर इतना आक्रोश जनता में, क्योंकि जो कल घटना हुई है वो सारी मीडिया में छाई हुई भी है, आज इतना आक्रोश किस बात का है? कल जो घटना हुई उसको लेकर के हमारे सुनने में आया कि एक महिला के साथ एक और डॉक्टर को भगवान को रूप दिया गया है, और उस डॉक्टर द्वारा, उस कंपाउंडर द्वारा उस महिला के साथ शर्मनाक हरकत की गई, जो मीडिया के सामने मैं शब्दों को कहना नहीं चाहता। उस महिला के जो बयान है, और जब उस महिला का भाई आया, उस भाई को उस महिला ने अवगत करवाया, क्योंकि उस समय वो महिला अकेली थी और भर्ती थी इस हॉस्पिटल में। भाई को बताया तो भाई ने उस कंपाउंडर को जाकर के उलाना दिया, तो ये लोग उसी के साथ हाथापाई करने लगे और ये कहा कि अगर आप राजीनामा कर लो, नहीं तो हम राजकार्य के बाद का मुकदमा दर्ज करवा देंगे और तुम्हारे पूरे परिवार को हम मुकदमे में फंसा करके जेल में डालने का काम करेंगे। मैं कहना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से, आप इस तरह से आम व्यक्ति की आवाज को नहीं दबा सकते, क्योंकि एक और तो सुप्रीम कोर्ट का सीधा आदेश है कि कोई भी डॉक्टर है, कोई भी कर्मचारी है जो अस्पताल का है, वो हड़ताल पर जब भी कर सकता है जब छुट्टी हो, छुट्टी के बाद में हड़ताल करो। आप ड्यूटी पर रहते हुए हड़ताल नहीं कर सकते। ये इनकी हर धर्मिता है, ये तानाशाही है। आज आमजन अस्पताल के अंदर पेशेंट भर्ती है,
यहाँ इतने लोग आए हैं दिखाने के लिए, और ये अपनी तानाशाही के कारण आमदन इलाज के लिए तड़प रहा है, और ये एक आरोपी को बचाने के लिए अपना आंदोलन कर रहे हैं। ये सुजानगढ़ की जनता कतई ये बर्दाश्त बात नहीं करेगी। 100% सही है। मैंने आते यही बोला है कि हर बात पर हड़ताल कर देना और बाहर आकर बैठ जाना कतई सही नहीं है। लोग बीमारी की अवस्था में अस्पताल में आते हैं, इलाज करवाने के लिए आते हैं, और छोटी छोटी बातों पर इस तरह से सारे कर्मचारी अस्पताल के बाहर आकर बैठ जाएं, ये कतई सही नहीं। लेकिन एक चीज और कहना चाहूंगा, जो घटना उसके बाद में जिस तरह से उसी महिला के परिजनों ने बताया जा रहा है कि कैंची और छुरी का इस्तेमाल किया है, तो कानून हाथ में लेने का अधिकार भी किसी को नहीं है। मैं बताना चाहता हूं, ना तो उसके पास कोई कैंची था, ना कोई छुरा था। ये लोग ये इस परिवार पर झूठे आरोप लगा करके, ताकि ये लोग इस महिला वाले मामले में हमारा राजीनामा कर ले, उस मामले को दबाने के लिए ऐसा आरोप लगाए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये लोग इतनी तानाशाही कर रहे हैं, आए दिन ये ऐसी घटनाएं हो रही है और हड़ताल पर बैठ जाते हैं। ये कितनी विडंबना है, यहाँ का प्रशासन देख रहा है। रही बात मुकदमा हो गया, महिला का मुकदमा हो गया, इनका मुकदमा हो गया, फिर हड़ताल करने की कहां जरूरत पड़ती है? जांच करेगी पुलिस, करती है। हम कहते हैं हम पुलिस के साथ हैं, जो भी दोषी हो उसके खिलाफ आप कार्रवाई करो, लेकिन आमजन के खिलाफ, ये जो आमजन को दुख दे रहे हैं, उनका इलाज नहीं कर रहे हैं, ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत सही बात कह रहे हैं। मैं आपको बता दूं, जब सुजानगढ़ बंद होता है तो अस्पताल प्रशासन को, मेडिकल स्टोर को उस बंद से अलग रखा जाता है कि आप बंद नहीं करें, आप दुकान खोल सकते हैं। और ऐसे मामले में जब होते थे बंद करके, ये चिकित्सा सुविधाएं बंद करके बैठ जाते हैं, कतई से नहीं चलते उस खेमे में और उनसे बातचीत करते हैं। देखिए, कल सुजानगढ़ में एक नर्सिंग अधिकारी के द्वारा एक महिला के साथ बदसलूकी का आरोप लगाया गया था, और आरोप के बाद में ये भी कहा गया था कि उसके परिजनों ने हथियार का इस्तेमाल किया और उसके खिलाफ केस दर्ज करवाए गए हैं। उसके बाद में आप देख रहे हैं पूरा तमाम डॉक्टर, तमाम नर्सिंग कर्मी जो है वो इस समय धरने पर बैठे हैं। आज जो आंदोलन हो रहा है, उन लोगों का आरोप यह है कि छोटी छोटी बातों पर ये लोग क्यों धरने पर बैठ जाते हैं, आम लोगों को क्यों ये परेशान करते हैं। ओझा जी एक मिनट, ओझा जी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। रुकिए, मैं अब 1 मिनट 2 मिनट जाना चाहूंगा। कल जो घटना हुई है उसके कोई उसका समर्थन नहीं करता। दोनों चीजें गलत है। अगर नर्सिंग कर्मी ने ऐसा किया तो बहुत बड़ा पाप है, और अगर इन लोगों ने इस तरह के हथियारों का प्रयोग किया तो ये भी निश्चित रूप से कतई सही नहीं हो सकते हैं। लेकिन ये जो कार्य हो रहा है, छोटी छोटी बातों पर इस तरह से धरना देना और चिकित्सा कार्य को बंद कर देना, आपको लगता है उचित है? क्योंकि भगवान के रूप में लोग आपको मानते हैं। तमाम डॉक्टर्स, तमाम कर्मी इस समय जो है वो धरने पर बैठे हैं, और पीछे आप देखें मरीज जो परेशान हो रहे हैं। ये कार्य कानूनी रूप से नहीं हो सकता। ये मैं जानना चाहूंगा, आप नेता है चिकित्सा अधिकारी के। सर जी, आप पत्रकार महोदय है, हम आपका सम्मान करते हैं, और ये जितना भी प्रदर्शन हो रहा है, कल हमारे एक नर्सिंग कर्मी के खिलाफ में झूठा मुकदमा दायर किया गया है, और जिनका साथ नर्सिंग कर्मी का जो साथ दे रहे हैं, मेरे खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। मेरे बजरंग साथी, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। रणजीत हमारा साथी है, उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। हम नर्सिंग स्टाफ है, हम हमारे घर परिवार को छोड़ के और यहाँ पे अपने तन मन जी जान से हम सेवा करती है रोगियों की, उसके बावजूद भी हम पे जानलेवा हमला किया जाता है। ये हमारा नर्सिंग साथी राजगढ़ का रहने वाला है। इसका परिवार कौन है? इसका परिवार हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, उतने के उतने परिवार हैं। हम सुजानगढ़ के मरीजों का हम जानते हैं, हम मरीजों से क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन हमारी भी आवाज सुनी जाए। हम भी इंसान हैं। हमने कोरोना के अंदर अपने हर चीज को दाव पे लगा के, अपनी जिंदगी तक दाव के लगा के, और इंसानियत की सेवा की थी, रोगियों की सेवा की थी। 24 घंटे हमने अपनी ड्यूटियां की है, और अपने परिवार को कोरोना का 10 भी जिलाया है, क्योंकि हम यहाँ पे ड्यूटियां करते थे, उसके बाद में अपने घर जाते थे, और हमारे जो इन्फेक्शन लगता था, और वो कहीं ना कहीं हमारे परिवारजनों के वो इन्फेक्शन लगता था। लेकिन आज की स्थिति के अंदर एक नर्सिंग कर्मी, एक चिकित्सा कर्मी, कोई भी अपनी ड्यूटी करने के अंदर वो ये समझता है, वो भय व्याप्त है उसके अंदर। आज आप मेरे को बताओ कि मरीज इस प्रकार से कैंचियां लेके हमला करने के लिए नर्सिंग स्टाफ के ऊपर आएगा, चिकित्सा कर्मी के ऊपर आएगा, तो क्या चिकित्सा कर्मी और नर्सिंग स्टाफ
उसका सही तरीके से इलाज कर पाएंगे क्या? आप पत्रकार महोदय हो, आप लंबे समय तक पत्रकारिता कर रहे हो सुजानगढ़ के अंदर। छोटी छोटी बातों को लेकर हमने कभी भी धरना प्रदर्शन नहीं किया है। हमने इससे पूर्व जो धरना प्रदर्शन हुआ था वो बराबर के अंदर हमारी एक नंबर बहन थी, उसके साथ में रेप की घटना हुई थी, उसके अंदर हमने उसको न्याय नहीं मिला था और 6 दिनों तक आरोपी गिरफ्तार नहीं किया दिया था। हमारी मजबूरी है क्योंकि हम भी इंसान है, हम भी चिकित्सा कर्मी हैं, हम भी भारत माँ के बेटे हैं और हम चिकित्सा कर्मी हैं। मैं ओझा जी आपकी भावनाओं की कदर करता हूँ, आपकी एक एक बात का मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन आज जो यहाँ पर ये प्रदर्शन हो रहा है, ये लोग यही कह रहे हैं कि अगर आपने उनके खिलाफ मामला दर्ज करवाया है तो पुलिस उसकी छानबीन कर सकती है। 2-4 दिन का आप इंतजार कर सकते थे, कल की घटना को आज आप सारा स्टाफ यहाँ पे बैठ जाता तो ये तो निश्चित रूप से गलत कही जाएगी ये बात। सर निश्चित रूप से गलत ये इसलिए नहीं कही जाएगी क्योंकि यहाँ जितना भी चिकित्सा कर्मी स्टाफ है, कल यहाँ पे नर्सिंग स्टाफ, क्या आपके परिवार के अंदर कभी हमला होता है उसके बाद में आपका परिवार शांत रह सकता है क्या? मैं आपसे सवाल जानना चाहता हूँ, क्या आपका परिवार, आपके परिवार के ऊपर यदि जानलेवा हमला होता है तो आपका परिवार सुरक्षित है क्या? इन सब के अंदर भय व्याप्त है। एक मिनट, आम आदमी में और आप में बहुत फर्क है। आप इमरजेंसी सेवा से जुड़े हुए हैं, कोई भी कार्य होता है जब भी कभी बंद होता है आपकी सेवा को उस बंद से अलग रखा जाता है, तो आप तो भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। तो आप जानते हैं कि किसी की जान पर बंधन आ सकती है अगर आप किस तरह से कार्य से, क्योंकि तमाम डॉक्टर, तमाम पूरा जो स्टाफ है वो आप धरने पर बैठ गए, तो अगर सीरियस मरीज होगा उसका क्या हाल होगा, आप सोचिए 2 मिनट। पत्रकार महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आपको जानकारी मिली है कि समस्त चिकित्सा कर्मी, हमने अपना मानवीय धर्म भी इस धरने के साथ में जारी रखा है और हमने अपने हॉस्पिटल के अंदर इमरजेंसी के लिए एक चिकित्सक और एक नर्सिंग स्टाफ को अंदर रखा है। कोई भी इमरजेंसी की घटना होती है वो हैंडल करेंगे और इस परिवार के सदस्य को न्याय दिलाने के लिए हम सारे एकत्रित हुए। बातचीत करते हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि क्या घटना हुई थी कल। मेरे को सबसे पहले तो कुछ पता ही नहीं, अचानक क्या हो गया। जो भी इन्होंने कहा वो सारे झूठे हैं, ऐसा कोई बात ही नहीं हुई, ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं बना। वो लोग अचानक से आए, विवाद किया और मारने लग गए। नहीं, कुछ तो हुआ होगा, ऐसे थोड़ी होता है। कोई बातचीत हुई होगी आपकी? CCTV है सर, अपने इमरजेंसी में कैमरा लगा हुआ है। मैंने ऐसी कोई भी चीज की हो, ऐसा कोई बात की हो या उसके साथ छेड़खानी की हो, मैं उस पेशेंट से लगभग 2 फीट दूर खड़ा हूँ। उसने जो बात कही, पेशेंट अपनी हिस्ट्री बताया था वो बताई, मैं बस उसका ट्रीटमेंट कर दिया। मैंने कहा ट्रीटमेंट चल रहा है, मैं मेरा आ गया। 10 मिनट बाद में 5-4 आदमी अज्ञात लोग आए, आके हमला कर दिया। पहले तो इमरजेंसी से घसीट के मेरे को बाहर ले गए, फिर हमारे स्टाफ ने मेरे को बचाया, फिर वापस इमरजेंसी में से कैंची उठा के ले आए। फिर मैं नर्सिंग रूम में आके उन्होंने फिर वापस मेरे पे कैंची से हमला किया। फिर हमने पुलिस वालों को कॉल किया, एक बार वो अज्ञात लोग तितर-बितर हो गए। उसके बाद कुछ मिनट बाद में हम ICU में बैठे थे, थोड़ा सा कि डर गए थे, घबरा गया था, तो थोड़ा सा बाकी स्टाफ मेरे को सांत्वना के लिए बैठा रहे, कोई बात नहीं देखते। इतने में वापस लोग आ गए, अज्ञात लोग, बहुत सारे लोग, वापस हमला कर दिया। फिर जाके हमने शाम को थाने में गए, फिर उनके खिलाफ, अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई प्रशासन के थ्रू। चलिए धन्यवाद। देखिए मैं पुनः बता दूं, आज जो ये प्रदर्शन हो रहा है ये वो पीड़ित परिवार नहीं है या जिनके छेड़छाड़ हुई वो परिवार नहीं है, ये सुजानगढ़ के आम सामाजिक लोग हैं जो कह रहे हैं कि इस तरह से हर घटना के बाद में चिकित्सा कर्मियों को हड़ताल नहीं करनी चाहिए, धरना नहीं देना चाहिए। वही चिकित्सा कर्मियों का कहना है कि अगर बार बार हमारे ऊपर हथियार उठाए जाएंगे, हमारे ऊपर जानलेवा हमले किए जाएंगे तो हम चुप कैसे रह सकते हैं। हमें भी अपनी जान को बचाने के लिए आंदोलन करने का अधिकार है, लेकिन हम तो इसीलिए ये कह रहे हैं कि ये वो पैसा है जो आम लोगों की जिंदगी से जुड़ा है। इसलिए ऐसे निवेदन करता है कि जहां तक हो सके कानून का सहारा लिया जाए, पुलिस का सहारा लिया जाए। इस तरह से बार बार जो बंद करना ये भी उचित नहीं है। आम लोगों को बिल्कुल अधिकार नहीं कि वो सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाए या हथियारों का प्रयोग करे। अगर उन्होंने ऐसा किया है तो उनको भी कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैडम कुछ कहना चाहती है आप? नाम बताइए आप। हाँ, क्या नाम आपका? मेरा नाम उर्मिला चौधरी, ब्लॉक अध्यक्ष सुजानगढ़। और जब तक हमारे भाइयों को न्याय मिलेगा नहीं ना, तब तक हम इनका समर्थन करेंगे और सहयोग करते रहेंगे। जब तक कर्मचारी को अरेस्ट नहीं करेंगे हम इस धरने पे ही रहेंगे, 2 घंटे कार्य बहिष्कार करते रहेंगे। कर्मचारी कौन है? ये तो कोई आम आदमी कोई आम आदमी तो वो है। हाँ। हम तो कर्मचारी है ना। नहीं आप अच्छा गिरफ्तारी को गिरफ्तार नहीं करेंगे तब तक। जी। हाँ, तब तक 2 घंटे का कार्य बहिष्कार चलता रहेगा। चलिए ये देखिए चिकित्सा कर्मियों का कहना है कि जब तक उस आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा 2 घंटे का जो धरना है हमारा जारी रहेगा। देखिए पूरा क्षेत्र आप देख रहे हैं जिसमें
और अभी यह भी बात कही गई है कि एक डॉक्टर और एक नर्सिंग कर्मी को इमरजेंसी सेवा में लगाया गया है। ये घटना बहुत दुखद है, आम लोगों को बहुत बड़ी परेशानी होने वाली है और निश्चित रूप से प्रशासन को इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। ऐसे सुलह के लिए मैं शिव कुमार तिवारी, अपने सहयोगी विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद, नमस्कार।